रो रो कर पूरी दुनिया को अपने पति के कत्ल की झूठी कहानी बताने वाली प्रियंका और उसके पति देवकिशन की ये शादी की तस्वीरें हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब 11 साल पहले दोनों ने परिवार वालों की मौजूदगी में अपनी मर्जी से शादी के 7 फेरे लिए थे। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब देवकिशन ने प्रियंका का हाथ पूरे समाज, पूरी बिरादरी, पूरे परिवार के सामने थामा था। लेकिन उस वक्त देवकिशन को इस बात की भनक तक नहीं थी कि 11 साल के बाद, शादी के 11 साल के बाद, प्रियंका उसके खून का एक एक कतरा इस तरह निकालेगी जिसे सुनकर, जिसे जानकर हर कोई हैरत में पड़ जाएगा। ये कहानी प्रियंका और देवकिशन की खूनी शादी से जुड़ी हुई है। ये कहानी है उस वक्त की जब परिवार वालों की मौजूदगी में दोनों ने 7 फेरे लिए थे। आपकी स्क्रीन पर कुछ फोटोज आपको दिखाई दे रहे होंगे। उन फोटोज में आप तारीख देखिए। शादी की इन तस्वीरों में जो तारीख है वो है 30 मार्च 2015, जिसमें देवकिशन और प्रियंका दोनों साथ में बैठे हुए हैं। हाथ में शादी के चूड़ा है, सुहाग का जोड़ा पहनी हुई है देवकिशन की पत्नी प्रियंका, और परिवार वालों की मौजूदगी में शादी की जो रस्में हैं उन्हें अदा किया जा रहा है। लेकिन 30 मार्च 2015 को हुई उस शादी की कहानी इस हद तक खूनी मोड़ लेगी, किसी को इस बात की भनक नहीं थी, किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था। होता क्या है, सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात को जब प्रियंका घर में चिल्लाना शुरू करती है, आस पड़ोस के लोग आते हैं, परिवार के लोग आते हैं, तो प्रियंका ने झूठी कहानी बताई थी सबको कि घर के अंदर 2 से 3 बदमाश घुसे, उन्होंने हमारे हाथ पैर बांध के अलग अलग कमरों में डाल दिया और फिर उसके बाद पति की हत्या कर दी। लेकिन इस कहानी के दोस्तों असली मोड़ अब सामने आया है। असली जो किस्सा है, जो असली कहानी है, वो निकलकर अब सामने आ रही है। और जो कहानी पता चल रही है उसे जानने के बाद आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। दरअसल इस पूरे मामले में जो सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि इन दोनों की शादी 11 साल पहले 2015 में तो हुई थी, लेकिन शादी के 2 साल के बाद यानी कि 2017 में इन दोनों की पूरी शादी जो है खराब होने की जो शुरुआत हुई थी वो 2017 में हुई थी, जब ये लोग एक पारिवारिक जानने वाले इंसान की शादी में दोनों गए थे। वहां पर प्रियंका की मुलाकात साल 2017 में हुई थी जो इसका पति है कमलेश, जो उसका बॉयफ्रेंड है कमलेश, उससे। दरअसल 2017 में पारिवारिक शादी समारोह में अपने प्रेमी कमलेश पुरोहित से इसकी मुलाकात हुई थी और तभी से इन दोनों में दोस्ती हुई थी और हर दिन दोनों में बातचीत का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका था और धीरे धीरे वो दोस्ती प्यार में इन दोनों की तब्दील हो गई। आपको बता दूं 11 साल की शादी पर 9 साल का वो जो प्रेम था वो भारी पड़ गया और उसके बाद पति पत्नी के जो बीच की लड़ाई थी वो हर रोज होने लगी। दोनों के बीच में कलेश इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसका जो झुकाव था प्रियंका का वो अपने पति से हटकर अपने बॉयफ्रेंड कमलेश की तरफ ज्यादा होने लगा। पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार 2021 में इस महिला ने, ये जो महिला है प्रियंका, ये अपने मायके चली गई थी। पति का परिवार एक सक्षम परिवार है, तो जो प्रियंका के मायके वाले लोग हैं, मायके पक्ष के लोग हैं, उन्होंने समझा बुझाकर प्रियंका को वापस उसके ससुराल भेज दिया करते थे। लेकिन जो प्रियंका थी वो हर बार ना आने की जिद पर अड़ी रहती थी, पर परिवार अपनी बेटी को समझाकर वापस उसे अपने ससुराल भेजने की बात करते थे। आपको बता दूं जो प्रियंका थी उसका आकर्षण जो था वो कमलेश की तरफ ज्यादा बढ़ चुका था। 3 साल तक प्रियंका मायके में ही रही थी। इस बीच जो उसका पति है देवकृष्ण, उसको प्रेमी कमलेश के बारे में जानकारी हो चुकी थी। पति ने अपनी पत्नी को समझाया भी, रोक टोक करना शुरू करा, तो दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा था वो ज्यादा बढ़ता चला गया। पत्नी हर बार यानी कि प्रियंका हर बार झगड़ा करती और अपने मायके चले जाया करती थी। मायके वो इसलिए जाया करती थी क्योंकि जब वो मायके में होती थी तो उसको कमलेश से मिलने में आसानी होती थी, क्योंकि वहां पर उस पर रोक टोक नहीं होती थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि कमलेश और उसके बीच में क्या रिश्ता चल रहा है। लेकिन उसके पति को इस बात की भनक लग चुकी थी कि उन दोनों के बीच में क्या कुछ हुआ है। हालांकि अपनी इज्जत बचाने के लिए, समाज के सामने नाक ना कटे इस बात को बचाने के लिए वो अपनी पत्नी का जो ये रिश्ते की बात थी वो छिपा कर रख रहा था। आपको बता दूं पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रियंका अपने ससुराल 7 दिन पहले ही आई थी। इससे पहले वो धार जिले के बदनावर में स्थित मायके में रहती थी। दरअसल प्रियंका के मामा, नानी समेत उसके मायके पक्ष के कुछ लोग जो हैं वो इसी जगह रहते हैं। पति की बढ़ती रोकटोक की बात प्रियंका ने अपने प्रेमी कमलेश को बताई थी और करीब 10 दिन पहले दोनों ने इस बात को तय किया था कि कैसे भी करके जो देवकिशन है प्रियंका का पति, उसको रास्ते से हटाएंगे और उसके बाद दोनों शादी कर लेंगे और दोनों साथ में जिंदगी बिताएंगे।
लेकिन 2021 में जब ये पहली बार कमलेश से मिली थी, तभी से इन दोनों के बीच में एक दोस्ती की शुरुआत हुई थी। और उस दोस्ती की जो शुरुआत थी वो धीरे धीरे इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि प्रियंका कमलेश से प्यार करने लगी। और उसके बाद उसने 9 साल तक इन दोनों ने साथ में एक दूसरे को डेट किया। और इस दौरान पति को तकरीबन 3 साल पहले ये बात पता चल चुकी थी कि कमलेश का उसकी पत्नी प्रियंका के साथ नाजायज़ रिश्ता है। और इसी वजह से जो देव किशन था वो अपनी पत्नी पे रोक टोक लगाया करता था। आपको बता दूं, एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें उसका पति पूछ रहा है कि तू किससे फ़ोन पे बात कर रही थी, और उस टाइम भी प्रियंका जवाब सही तरह नहीं दे रही थी, बल्कि वो अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती हुई साफ वीडियो में दिखाई देती है। मगर दोस्तों, अब जो ये शादी की तस्वीरें सामने आई हैं उससे साफ साबित होता है कि जिस वक्त प्रियंका की शादी हुई थी उस वक्त उसकी शादी के लिए मंजूरी थी। परिवार वालों की मौजूदगी में जब शादी हुई है, प्रियंका शादी के लिए राजी थी और उसने अपनी ही मर्जी से इस शादी को पूरा अंजाम दिया था और उसने अपनी मर्जी से शादी करी थी देव किशन से। मगर शादी के 2 साल के बाद जब वो 2021 में कमलेश से मिली, तब से इन दोनों के रिश्ते के बीच में खटास पड़नी शुरू हो गई थी। धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा बढ़ता गया और लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जो पत्नी है प्रियंका, वो अपने पति के कैरेक्टर के ऊपर, उसके कलर के ऊपर हर तरह से उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। वो कहती थी कि तुम्हारा रंग काला है, तुम मुझे डिज़र्व नहीं करते, मैं किसी अच्छे इंसान को डिज़र्व करती हूँ। ये सारी बातें लगातार प्रियंका जो है अपने पति देव किशन से कहती रहती थी और इन्हीं चीज़ों को लेकर पति पत्नी के बीच में झगड़ा बढ़ता चला गया था। सोचिए, 11 साल की शादी पर 9 साल का प्यार इस हद तक भारी पड़ा कि प्रियंका ने अपने पति को रास्ते से हटाने की पूरी साजिश को अंजाम दिया और उसी साजिश के तहत प्रियंका ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे केस के ऊपर जो प्रियंका की ननद थी और देव किशन की पत्नी, देव किशन की जो बहन है, उन्होंने क्या कुछ बताया है, एक बार आप सुनिए। भाभी का व्यवहार बहुत बुरा था। वो मतलब चिड़चिड़ करना, सही से बात नहीं करना, ऐसे कि ज़बरदस्ती रखा हुआ है, या मतलब हमें और मम्मी दिखने नहीं चाहिए भैया से, तो उनकी मतलब भैया तो आसपास होने ही नहीं चाहिए। जब देखो तब भैया से झगड़ा, रूम में जाते थे तो झगड़ा, रूम से बाहर तो वो रूम के अंदर कहते थे कि मेरे को सोने नहीं देते, बाहर जाऊँ मैं सोऊंगी, और फिर अंदर जाके मोबाइल चलाते थे। बहुत सी बार अंदर से आवाज़ भी आती थी। चला था उसके पहले से, बाद से वो मेरे को नहीं पता, पर 2020 में उनका अफेयर चल रहा था और अभी तक भी चल रहा था। यहाँ नहीं थे तब वो कभी नहीं आया, लेकिन जब भाभी को हम लेके आए ना, तो हर 3-4 दिन में वो आता था। नहीं, घर पे नहीं आता था, गाँव में आता था। तो बाहर से निकलना, रोड से निकलना, भाभी खिड़की पे खड़े रहते थे। भैया कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं करते थे, भाभी से भी नहीं करते थे। भाभी झगड़ा करते थे पर भैया ने कभी उल्टा जवाब नहीं दिया। क्या बोलती थी भाभी भैया को? वो कहती थी कि तुम मेरे को डिज़र्व नहीं करते हो, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम काले हो, मेरे को कोई अच्छा सा लड़का डिज़र्व करता है, तुम भले मेरे को डिवोर्स दे दो, मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, तुम मेरे को खुश नहीं रख पा रहे हो, तुम मेरे को घुमाने नहीं ले जाते हो, तुमने मेरी कौन सी ख्वाहिश पूरी करी। पारिवारिक में हाँ, शादी वगैरह जाती थी, सामाजिक तो ज़रूर मतलब उनका मन होता था तो जाती थी, लेकिन जहाँ पे उनका बॉयफ्रेंड था वो कमलेश, वहाँ पे वो ज़रूर जाती थी। भैया बोले ना बोले वो रेडी होके बाहर आ जाती थी कि शादी में जाना है। 4 दिन यहाँ तो 15 दिन मायके, बदनावर उनकी नानी के घर, और अगर 8 दिन यहाँ तो 1 महीना वहाँ पे। ज़्यादा तो यहाँ रहते ही नहीं थे। हर 3-4 दिन में उनका यही था कि मेरे को बदनावर जाना है, मेरे को काम है, मेरे को बदनावर जाना है। मेरी बहू नहीं करी। कैसा व्यवहार था उनका आपके बेटे के साथ? वो हमेशा विवाद करती रहती थी। वहाँ यहाँ कम रहती और मायके में बहुत रहती थी। यहाँ 4 दिन रहती थी, वहाँ 15 दिन रहती थी। यहाँ 4 दिन के लिए आती थी, उसमें भी झगड़ा। वहाँ फोन से भी वो झगड़े में यहाँ से चैन से उसको रहने नहीं देती थी। उसके पहले उसने हाथापाई भी कर ली थी। तो 3 साल वहाँ बैठी वो पियर में। उसके बाद समाज वाले उसको लाए, उसके बाद भी उसका वही विवाद, वही झगड़ा, वही फोन चलाना, और वहाँ से कैसे करके लाइक मैं फोन रखूंगी। किसी से बात भी करते थे, आपसे भी विवाद करते थे? हाँ, हमसे भी करती थी। और ये गुड़िया का भी बहुत खार करती थी, क्योंकि ये पढ़ी लिखी, इसको सब चेट वेट मालूम पड़ती थी, तो बस ये इस पे ज्यादा वो रखती दाव कि बोली ये तो मेरा मोबाइल देखती है। तो इसको भी उसने मारा था एक बार। तो उसके बाद वो 3 साल पियर में बैठी। उसके बाद उसको लाए, उसके लाने के बाद भी उसका वही का वही हाल, परेशान कर देती थी। तो उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दूं, इस पूरे केस में इस हत्याकांड को अंजाम देने से तकरीबन 7 दिन पहले प्रियंका अपने मायके से ससुराल वापस आई थी। 7 दिन पहले ही उसने, तकरीबन 10 दिन पहले इन लोगों ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने की पूरी साजिश को रचा था।
किस तरह कत्ल करना है, कैसे कत्ल करना है। और कत्ल के लिए इन्होंने 1 लाख रुपए सुरेंद्र नाम की सुपारी किलर को दिए थे, जिसमें से ये बात तय हुई थी कि 50,000 रुपये कत्ल करने से पहले दिए जाएंगे और 50,000 रुपये कत्ल करने के बाद दिए जाएंगे। लेकिन सोचिए, इस पूरी प्लानिंग की जो मास्टरमाइंड थी वो प्रियंका पुरोहित है, जिसने अपने पति देव किशन पुरोहित की हत्या अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर करवाई। और जो कमलेश पुरोहित है, जो उसका बॉयफ्रेंड है, उससे इसका जो रिश्ता था वो तकरीबन 9 साल पुराना था। आपको यहाँ एक चीज़ और मैं बता दूं कि वो अपने पति से बार बार लड़ाई झगड़ा करके, उसे ताने कस कर पति के साथ झगड़ा करके वो बार बार मायके इसी वजह से जाती थी ताकि उसकी कमलेश से जो बातचीत है वो लगातार आसानी से होती रहे। क्योंकि जब वो अपने ससुराल में होती थी तब उसके जो ससुराल वाले थे वो रोक टोक करते थे, क्योंकि कभी ये खिड़की पे खड़े होती थी। अच्छा, ये चीज़ जो उसके ससुराल वाले हैं उन्होंने भी बताया कि कई बार ऐसा होता था कि कमलेश को उनके गांव के आसपास देखा गया, उनके घर के आसपास दिन में 3-3 4-4 बार देखा जाता था। और उस वक्त प्रियंका खिड़की के पास खड़े होकर इशारे से कमलेश से बात किया करती थी। कई बार फ़ोन पे जब बात करती हुई देव किशन ने उससे पकड़ा तो उसने पूछा कि तो किससे फ़ोन पे बात कर रही हो, तो उस टाइम पे प्रियंका जवाब नहीं देती थी, बल्कि वो अपने पति से झगड़ा करने लगती थी। और इन्हीं छोटे छोटे झगड़ों की वजह से इन दोनों के बीच में अनबन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि प्रियंका ने आखिरकार ये फैसला कर लिया था कि किसी भी हद में जाके, किसी भी हाल में जाके उसे अपने पति देव किशन को मौत के घाट उतारना ही है, ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड कमलेश के साथ ज़िंदगी बिता सके। लेकिन हर बार अपराधी ये भूल जाता है कि वो कितना ही शातिर क्यों ना हो, कानून के फंदे से नहीं बच सकता। ऐसा ही इस केस में भी हुआ, जैसे सोनम केस में हुआ था। सोनम ने तो पूरी एक अलग कहानी बना दी थी। उस टाइम पे सब लोग ढूंढ रहे थे सोनम को, उसके पति राजा को ढूंढ रहे थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे कहानी खुली तो पता चला उस केस की पूरी मास्टरमाइंड सोनम रघुवंशी थी। मुस्कान केस में भी यही हुआ, औरैया केस में भी यही हुआ, और सेम जो प्रियंका और देव किशन का केस है, धार मर्डर केस, इसके अंदर भी इसी तरीके की जो कहानी है वो निकल कर सामने आई। तो अब इस केस में मैं आपको बता दूं कि जो पत्नी है वो पुलिस की गिरफ्त में है प्रियंका, जो उसका बॉयफ्रेंड है कमलेश वो उसकी पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन जो अभी तीसरा शख्स है जिसको 1 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी, वो अभी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। पुलिस उसकी तफ्तीश में जुटी है उसको ढूंढने में, ताकि इस शख्स को भी पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। फिलहाल स्टोरी में इतना ही, लेकिन आखिर में हम आपको फिर से दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर शादी के वो फोटोज़ जो इन दोनों की शादी के हैं 30 मार्च 2015 को, जब इन दोनों की शादी हुई थी। परिवार वालों की मौजूदगी में शादी हुई, सारी रस्में बाकायदा अदा की गईं, और इसके बाद 11 साल लगे, लेकिन अब प्रियंका ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। 9 साल का रिश्ता, फिर से मैं बोल दूं, 9 साल का उसका जो प्रेमी के साथ रिश्ता था कमलेश के साथ, वो उसकी 11 साल की शादी के ऊपर भारी पड़ा और उसने अपने पति को मौत की नींद सुला दिया। फिलहाल ये पत्नी और उसका बॉयफ्रेंड पुलिस की गिरफ्त में है और अपने किए हुए गुनाह की सजा काटने की तैयारी कर रहे हैं। आपकी इस चीज़ के ऊपर क्या कुछ राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।